हे गाइस, बैठे बैठे सोच रहे थे कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। फिर याद आया क्यों ना एक बार कमेंट बॉक्स पे देख लेता हूं। तो कमेंट बॉक्स चेक करने से एक मुझे अच्छा टॉपिक मिला। सो गाइस, यहाँ पर जो कमेंट किया है वो रोहित दास भाई ने किया है। तो रोहित भाई का कमेंट है, भाई ऑप्शन ट्रेडिंग कॉल में स्ट्राइक प्राइस टच होने पर ही प्रॉफिट होता है क्या, कि मार्केट के अप होने से भी प्रॉफिट होगा? प्लीज़ बता दो, कन्फ्यूज़न है। सो गाइस, चलिए अब देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरह से हमें प्रॉफिट होता है। मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है। रोहित भाई का कहना था कि अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, मैं जिस भी स्ट्राइक प्राइस में खरीदता हूँ, मान लीजिए जिस भी स्ट्राइक प्राइस को मैं खरीदता हूँ, उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मार्केट जाएगा तब हमें प्रॉफिट होगा, या मार्केट थोड़ा ऊपर जाने से भी हमें प्रॉफिट होता है। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं ऑप्शंस चेन में जाके। ऑप्शंस जो स्ट्राइक प्राइस आता है उसमें जाके कि किस तरह से हमें प्रॉफिट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। सो गाइस, हमने यहाँ पर निफ्टी 50 ओपन कर लिया है और निफ्टी 50 के ऑप्शंस चेन में जाके हम देखेंगे। तो अभी मैं व्यू ऑप्शंस चेन को टच कर दिया एंड यहाँ पर हमारे सामने जो ऑप्शंस का जो स्ट्राइक प्राइस रहता है वो हमारे पास यहाँ पर ओपन हो गया है। अब हम देखते हैं कि कहाँ पर हमें कितना प्रॉफिट होता है। ये हो जाता है हमारा ITM, ये हो जाता है ATM एंड ये नीचे वाला सही हो जाता है OTM, राइट। अब देखिए, आप जिस भी स्ट्राइक प्राइस को खरीदेंगे, सपोज़ मान लो कि अभी मार्केट अभी कितना में 19,500 में है। अगर आप 19,600 स्ट्राइक प्राइस को खरीदते हो, जैसे ये वाला आप स्ट्राइक प्राइस खरीदते हैं 56 रुपया के भाव पे, और मान लो कि आज खरीदा और आज के आज मार्केट 50 पॉइंट का मूव किया, तो 19,500 में जो अभी मार्केट है तो ये चल जाएगा कहाँ पर, 19,550 पे। तो यहाँ पर आप खरीदे हैं, मान लीजिए ये वाला 19,600 वाला स्ट्राइक प्राइस, और मार्केट गया 19,550 पे, 50 पॉइंट मूव किया, लेकिन आपके स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट आया नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट होगा कब, जब आपका एक्सपायरी दूर रहेगा। जैसे यहाँ पर एक्सपायरी है कितना है, 10 तारीख, आज है मान लीजिए 6 तारीख। आज अगर मैं इसे खरीदता हूँ 56 रुपया के भाव पे 19,600 के स्ट्राइक प्राइस को, और मार्केट 50 रुपया बढ़ता है, तो इसका स्ट्राइक प्राइस जो है, इस प्राइस है वो भी डेफिनेटली बढ़ जाएगा। ये 56 रुपया से हो सकता है 70 रुपया के आसपास चला जाए। हालांकि जाना चाहिए 79 रुपया के पास, लेकिन टाइम डिके की वजह से थोड़ा थोड़ा पैसा गलेगा, इसलिए आप पकड़ लीजिए कि 70-75 रुपया के आसपास ये इसका प्राइस चल जाएगा। लेकिन वो कब, जब एक्सपायरी नहीं रहेगा। अब मान लीजिए कि एक्सपायरी के दिन में आप ट्रेड किए, सेम ट्रेड एक्सपायरी के दिन में किए, और 19,600 वाला स्ट्राइक प्राइस आप खरीदे हैं, और मार्केट क्या है, मार्केट अभी 19,500 में है, राइट। और अगर एक्सपायरी के दिन में मार्केट 50 पॉइंट मूव किया और मार्केट 19,550 में गया, 600 में गया नहीं, तो आपका ये पैसा पूरा जीरो हो जाएगा। यानी कि एक्सपायरी के दिन में जो स्ट्राइक प्राइस, ये सारा जो स्ट्राइक प्राइस है कॉल के साइड का, ये एक्सपायरी के दिन तक अगर मार्केट इसको इधर में घिसक देता है, मार्केट अगर ऊपर जाता है और ये वाला इन द मनी में घुस जाता है ये सब, तो फिर इसका वैल्यू रहेगा। लेकिन अगर मार्केट यहीं पर खड़ा रहता है तो फिर इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। नीचे वाला जो भी OTM वाला है, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब सेम सिचुएशन अगर आप मान लीजिए कि इन द मनी ये वाला खरीदते हैं, मार्केट अभी 19,500 में है, 19,500 का आप स्ट्राइक प्राइस खरीदें 105 रुपया के भाव पे, और मार्केट अगर मान लो कि यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर चला गया, तो मार्केट 50 पॉइंट ऊपर जाने से ये कहाँ जाएगा, 19,550 यहाँ पर आ जाएगा। अभी 19,500 में 19,550 में आएगा, तो इसका जो प्राइस है ना, ये 50 रुपया रहेगा। इन द मनी में जाने के बाद जितना पॉइंट ऊपर रहता है उतना पॉइंट ऊपर रहेगा। जैसे 19,500 में स्ट्राइक प्राइस है, ये अगर 50 पॉइंट ऊपर जाता है एक्सपायरी के दिन तक, तो इसका प्राइस जो 100 रुपया यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये 100 रुपया नहीं दिखेगा, ये 50 रुपया ही दिखेगा। ये 100 रुपया इसलिए अभी दिख रहा है क्योंकि इसमें टाइम डिके का पैसा भी है। तो जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगा, टाइम डिके की वजह से पैसा इसका गलता रहेगा, और इसका जो प्रीमियम रहेगा वो इन द मनी में, जितना इन द मनी में रहेगा उतना ही रहेगा। सपोज़ मान लो कि 19,517 पॉइंट में भी है, यहीं पर अगर मान लो कि एक्सपायरी के दिन में सेम यही पॉइंट रहता है 19,517 पॉइंट, तो ये जो 105 रुपया है, तो ये 105 रुपया का वैल्यू 17 रुपया रहेगा, क्योंकि 500 से 17 पॉइंट ही ऊपर है, इसलिए इसका वैल्यू 17 रुपया रहेगा। और नीचे वाला जो है ये सब जीरो हो जाएगा। इन द मनी में जितना पॉइंट ऊपर जाता है मार्केट, उतना पॉइंट का ही वैल्यू रहता है। और बाकी का जो अभी दिख रहा है, आप जैसे अभी दिख रहा है, हम यहाँ पर 19,517 रुपये मार्केट है, लेकिन 19,500 वाला स्ट्राइक प्राइस का 105 रुपया दाम है। तो भाई यहाँ पर 80 रुपया के आसपास, 80-90 रुपया के आसपास इसका टाइम का वैल्यू है। ये जो टाइम है 10 तारीख तक इसका वैल्यू है। 10 तारीख आने तक अगर मार्केट यहीं पर खड़ा रहता है तो इसका टाइम का वैल्यू जितना है वो गल जाएगा, यानी कि 80-85, मान लीजिए कि 90 रुपया के आसपास इसका वैल्यू गल जाएगा, और 16-17 रुपया इसका वैल्यू रहेगा, और OTM वाला जितना है ये जीरो हो जाएगा। तो जिस दिन आप खरीदते हैं उस दिन अगर थोड़ा बहुत मूवमेंट कर देता है, आपके डायरेक्शन में कर देता है, प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर OTM वाला में प्रॉफिट नहीं होगा। सपोज़ मान लो कि 19,600 वाला आप खरीदे हैं, जिस दिन खरीदे हैं, मान लीजिए कि एक्सपायरी आज नहीं है, ठीक है ना, तो एक्सपायरी नहीं है उस दिन अगर मान लीजिए कि 50
या 100 पॉइंट बढ़ जाता है तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर OTM में भी रहते हैं तो भी प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन एक्सपायरी के दिन में जीरो हो जाएगा। एक्सपायरी के अदर्स दिन, अगर एक्सपायरी के एक दिन पहले भी लेते हैं तो वहाँ पर कम होगा, जो प्राइस एकदम कम रहेगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। जीरो एक्सपायरी के दिन में ही होगा। अब आपके ऊपर है आप कितना में खरीदते हैं और कितना में बेचते हैं। सो गाइस, और एक क्वेश्चन था जो कि है ये वाला क्वेश्चन। इसने पूछा है, भाई ट्रेडिंग मिनिमम कितने रुपीस से स्टार्ट कर सकते हैं? आप जितना भी चाहे उतना कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कहे तो यहाँ पर 10 रुपया भी दाम है स्ट्राइक प्राइस का, लेकिन इसको लेना मतलब एकदम अपने पैसे को 90% लॉस में दे देना। यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा तभी जब मार्केट मूवमेंट बड़ा करेगा। जितना OTM में जाएगा उतना बड़ा मूवमेंट अगर करेगा। मान लीजिए कि 19,800 वाला स्ट्राइक प्राइस आप खरीदे हैं 10 रुपया के भाव पे, मैक्सिमम नए जब आते हैं मार्केट में यही सब हम खरीदते हैं। तो पता है यहाँ पर अगर मार्केट 200 पॉइंट ऊपर चला जाता है ना, 200 पॉइंट अगर ऊपर जाता तो इसका प्राइस कितना जाएगा पता है? ये हो गया 50, ये 100, ये 150, ये 200। मतलब जिस दिन खरीदे हैं उस दिन अगर 200 पॉइंट ऊपर जाता है तो ये 10 वाला हो सकता है कि 50 रुपया के आसपास चला जाए या 40-45 के आसपास चला जाए। तो बड़ा मूवमेंट होगा तभी आपको प्रॉफिट होगा OTM में। जैसे OTM अगर आप ये वाला खरीदते हैं 11 रुपया 55 पैसे के भाव पे, और उसी दिन अगर मान लीजिए मार्केट 50 पॉइंट मूव किया, 50 पॉइंट आपके डायरेक्शन में गया, तो ये 11 रुपया 55 पैसा है ना, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 12 रुपया 13 रुपये में जाएगा, ज़्यादा मूव करेगा ही नहीं। OTM में जब भी आप ट्रेड करते हैं तो बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने का कोशिश कीजिए, उसमें आपको बड़ा प्रॉफिट मिलता है। सो गाइस, रही बात कैपिटल की, कैपिटल देखिए आप अच्छे से पहले सीख लीजिए। जब आप सीख जाएंगे ना तो आपको खुद पता लग जाएगा कि कितना कैपिटल हम देंगे। अगर आप सीख जाते हैं, आपका एक स्ट्रेटेजी हो जाता है, आप प्लानिंग बना लेते हैं ट्रेडिंग को, अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल कर लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, आप कम कैपिटल से भी प्रॉफिट बना लेंगे मार्केट से। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है बढ़िया और आप कैपिटल ला रहे हैं बड़ा, फिर भी कुछ नहीं होगा, आप लॉस ही करोगे। तो पहले सीखने के ऊपर ध्यान दो, उसके बाद कैपिटल वगैरह सोचना। कैपिटल अरेंज हो ही आता है। देखिए 2-5 हज़ार से आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेते हैं और 2-5 हज़ार मिनिमम सब कोई जुगाड़ कर लेता है, ठीक है ना। तो पहले सीखने के ऊपर ध्यान दीजिए, कैपिटल अपने आप आ ही जाएगा। आप कुछ ना कुछ जॉब करेंगे, वहाँ से कुछ ना कुछ सेविंग्स करेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा। पहले सीखिए, उसके बाद एंट्री मारिए, कम कैपिटल से ही मारिए, आपको प्रॉफिट होगा। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिए। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं या फिर सीख रहे हैं तो इसका मैंने एक कोर्स बना के रख दिया है, बहुत ही कम प्रीमियम, लगभग 200 रुपया के आसपास कॉस्ट है। अब जाइए, वहाँ से डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। एंड छोटा सा बेसिक कोर्स है, एंड उसके साथ साथ 2 PDF है, वो PDF भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड और टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड PDF है। आपको बहुत हेल्प करेगा उसमें। और अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक एंड ग्रोथ दोनों एप्लीकेशन का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ पर जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड अपना इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग